रूस और यूक्रेन के बीच 50 से ज़्यादा दिनों से संघर्ष जारी है। काला सागर में रूसी युद्धपोत मॉस्को के डूबने के बाद संघर्ष और बढ़ने की आशंका है। रूसी सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहे युद्धपोत मॉस्को के डूबने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज़ कर दिए हैं। साथ ही रूस ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का ऐलान कर दिया है। इसकी बानगी कीव और लवीव पर हुए ताज़ा हमलों में दिखी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और लवीव पर किए ताज़ा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम मिसाइलों से 16 ठिकानों पर हमला किया गया। इन ठिकानों में नेपच्यून मिसाइल बनाने की फैक्ट्री से लेकर हथियारों की फैक्ट्री और वेयरहाउस शामिल हैं। मॉस्को यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान में शामिल रूस का प्रमुख युद्धपोत था। बीते दिनों काला सागर में रूसी नौसेना के बेड़े में स्थित मॉस्को में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद ये डूब गया। रूस के इस युद्धक जहाज़ पर 510 सैनिक तैनात थे। मॉस्को के डूबने से पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि जहाज़ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और सभी नौसैनिकों को बचा लिया गया है। लेकिन इस युद्धक जहाज़ के डूबने की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि यूक्रेन में निर्मित नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्को पर हमला किया गया था। बीते शुक्रवार को अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भी कहा था कि यूक्रेन की 2 नेपच्यून मिसाइलों से इस जहाज़ पर हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में कितने लोग हताहत हुए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं रूस ने अब तक किसी नौसैनिक की मौत होने की बात स्वीकार नहीं की है। रूस का कहना है कि दुर्घटनावश आग लगने के कारण मॉस्को में विस्फोट हो गया था और बाद में तूफ़ानी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया। इस बीच रूस ने अमेरिका और नाटो को संवेदनशील हथियार भेजने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से स्थिति भयावह हो सकती है और इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे।